अमंगल हारी हो। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। बाबू सो देखिए इधर मारीच वहीं पंचवटी पर जाकर के और माया के द्वारा स्वर्ण हिरण यानी सोने का हिरण बन करके और टहलने लगा। इधर मैया सीता जी की नजर पहुंची। सीता रुचिर मृग देखा अंगी अंग सुमनोहर भेसा। हे नाथ, मैं ये क्या देख रही हूँ? ये तो बहुत ही सुंदर मृग है। ऐसा मृग मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। जितना ये सुंदर मृग है, मानो इसकी चर्म सोने की तरह दिखाई दे रही है। इसकी छाल लेकर आए हैं नाथ। मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुघर सलोना है। देखो तो शरीर से ये पावे तला, सारा सोना ही सोना है।
छाला क्या अद्भुत यादगार होगी। सुनहुती रघुवीर कृपाला यही मृगर अति सुंदर छाला ही नाथ, इसकी बहुत ही सुंदर छाल है। हे प्रभु कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। घर सलोना कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसको मार के मेरी मानो तो कहीं। इसकी आप छाल लेकर अति शीघ्र आवे। देख रहे हो लक्ष्मण इस मृगा को, और वास्तव में ये मृगा देखने में बिल्कुल सोने की तरह ही लग रहा है। और जानकी इस मृगा की छाल लाने के लिए कह रही है, पर तुम तो देख ही रहे हो और यहाँ निशाचर आते जाते रहते हैं, इसलिए तुम सावधान होकर के रहना और जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए, मेरी इस आज्ञा का तुम पालन करना। हे भैया छलिया निश्चर यहाँ वो भेष बनाया जाते हैं। हे भैया छलिया निश्चर यहाँ वो भेष बनाया जाते हैं।
इसलिए तुम सावधान होकर के रहना और जानकी की रक्षा करना। मैं जा रहा हूं इस मृगा की छाल लाने के लिए। मेरे श्री रघुराई, मेरे श्री रघुराई, मेरे श्री रघुराई, रघुराई मेरे मेरे श्री रघुराई। दुष्टों का तुम संहार करते हो, तुझे राजा बनाएंगे हम। कबहू ही प्रकट निकट, कबहू निकट दूर कराई, कबहू प्रकट कबहू कपाई, प्रकट दूर करतल भूरी हरि जय तब तक राम कठिन शरणारा, हरि पर करी और तुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम रे राम और इधर जैसे ही भगवान श्री राम जी ने मृगा को बाण मारा तो उसने अपने छोटे भ्रात लक्ष्मण को पुकारा और पीछे मन में श्री राम जी का नाम पुकारा और स्वर्ग के लिए चला गया। इधर जब भगवान की करुण वाणी सुनी, आरती गिरा सुनी जब सीता कहा लक्ष्मण सन परम सभीता। हे भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है। मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में फंस चुके हैं। हे देवर, तुम उनकी रक्षा में अति शीघ्र जाओ। लक्ष्मण देवरी देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें तेरे तेरे, ये भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखते हैं। भगवान न जाने कितने दुखे, कितने कष्टों के मुख में, लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, सारे से इस समय दुख में। तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में। हे भैया अति शीघ्र जाओ। हे लक्ष्मण जाओ भैया, जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ
चाहती हो, मेरे स्वामी के ऊपर कष्ट आया है। हे लक्ष्मण, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर, मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। जाओ भैया जल्दी जाओ, जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का चिंता कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ, स्वामी का चिंता कर आओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ लक्ष्मण। मेरी मैया, माना कि यह मेरे प्रभु की आवाज है, परंतु आप कह रहे हैं कि किसी कष्ट में है। हे मैया, मेरे प्रभु स्वयं में इतने समर्थवान हैं कि उन्हें कोई कष्ट नहीं पहुंचा सकता। हे मेरी मैया, किसका साहस है माता, जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह प्रकाशित है, कब वहां अंधेरा आएगा। और फिर मैया, एक पल के लिए मान भी लेता हूँ, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखित नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन करे, सूरज का रूप बन जाएगा। मेरी मैया, इस समय धर्म यह है मेरा, मैं रहूं आपकी आज्ञा पर, सर्वस्व निछावर है मुझको अपने भाई की आज्ञा पर। हे माता, यह विन विशाल है, व्यग्र व्याल है, भय चारों ओर घनेरा। माँ, तुम्हें अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य नहीं है मेरा, यह कर्तव्य नहीं है मेरा। बस बस भैया लक्ष्मण,
तुम घर में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मेरा भाई ही सब कुछ है, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुमको जान लिया। क्या जाना है तभी तो कहना पड़ गया, कहना नहीं चाहती थी, विवश कर दिया तुमने कहने के लिए। हे लक्ष्मण, अभी तो मैंने जान लिया, जान लिया, जान लिया। अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, अभी समझते हो माता, तुम मुझे समझते हो। माता तुम मुझे समझते हो, माता तुम मुझे समझते हो, तो आज्ञा मानो माता की मैं। और तुम मेरी चिंता कर रहे हो, मेरी तनिक भी चिंता ना करो, क्योंकि वे स्वयं सर्वेश्वर ही मेरे रक्षक हैं। जाओ लक्ष्मण, नहीं तो तुम स्वार्थी हो, अवश्य घर से कुछ ना कुछ स्वार्थ लेकर आए हो। हे मैया, यह आज आपने इस लक्ष्मण को क्या बोल दिया? इस लक्ष्मण ने तो सपने में भी नहीं सोचा था। हे मैया, यदि मेरा स्वार्थ होता तो भला यह लक्ष्मण अयोध्या से वन की ओर क्यों आता? परंतु हे मैया, यदि आप इतना हठ ठान रही हैं तो यह लक्ष्मण आपका आदेश अवश्य मानेगा। हे मैया, हे वन के सभी देवी देवता, पशु पक्षी वृक्ष, मैं अपनी सीता माता को आपकी रखवाली पर छोड़ता हूं। हे मैया, जा तो रहा हूं, परंतु एक रेखा खींचे जा रहा हूं। आप इस रेखा के बाहर ना आवें, और मैया जो भी इस रेखा का उल्लंघन करेगा, हे माता, अच्छा माता जाता हूं, अच्छा माता जाता हूं, अब तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर तुम रहना। और हे मैया,
इस रेखा का उल्लंघन करे जो पर्ण कुटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की वो यही भस्म हो जाएगा हे मैया मैं जा रहा हूँ।